नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अंकित द्विवेदी है। मैं मनोवैज्ञानिक हूँ प्रतापगढ़ से। स्वागत करता हूँ आप लोगों का अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एंगर के बारे में। दोस्तों, एंगर क्या है? एक प्रकार का इमोशन है। जैसे अन्य हमारे इमोशन होते हैं, जैसे पॉजिटिव इमोशन, जैसे लव के इमोशन, हैप्पीनेस के इमोशन। तो वैसे ही वो पॉजिटिव इमोशन होते हैं। तो एंगर क्या, एंगर एक नेगेटिव इमोशन है। और हर इंसान के अंदर इमोशन होता ही है। अगर उसके अंदर इमोशन ना हो तो वो इंसान इंसान नहीं रहेगा, एक मशीन की तरह वो रहेगा। लेकिन कई बार क्या होता है, किसी किसी के अंदर एंगर बहुत ज्यादा होता है और वो निगेटिव वर्क करता है। निगेटिव वर्क करने का मतलब ये है कि उस व्यक्ति को उस एंगर से बहुत ज्यादा नुकसान हो रहे होते हैं। और सिर्फ उसे नुकसान नहीं हो रहे होते, उससे जितने भी लोग जुड़े हुए होते हैं उनको भी एंगर से बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा होता है। और उनके घर वाले, उनके कलीग, उनके फ्रेंड्स, या जहाँ या जिन जिन चीज से वो बिलोंग करते हैं, जिन लोगों से बिलोंग करते हैं, वो लोग उनको सजेस्ट करते हैं कि आप अपने अंदर से गुस्सा आप कम कीजिए, आप अपने अंदर से गुस्से को निकाल दीजिए। गुस्सा बहुत ही हार्मफुल होता है, लेकिन कोई उनको ये नहीं बताता कि हम अपने गुस्से को कैसे कम कर सकते हैं। तो चलिए, आज हम बात करेंगे, अगर किसी के अंदर एंगर बहुत ज्यादा है तो वो अपने गुस्से पर कंट्रोल कैसे पा सकता है। तो अगर सबसे पहले हम बात करें, सबसे पहले होता है आइडेंटिफाई ट्रिगर्स एंड वार्निंग साइंस। अगर किसी को गुस्सा आ रहा होता है तो सबसे पहले उस ट्रिगर को आपको पहचानना होता है, वार्निंग साइंस को पहचाननी होती है। ट्रिगर्स क्या होता है, ऐसे क्या हो रहा है जिसके बाद आपको गुस्सा आ रहा है। तो आप सबसे पहले ट्रिगर को पहचानिए। ट्रिगर में ये हो सकता है कि जैसे आपके अंदर कुछ फिजिकल सिम्टम्स महसूस हो रहे हो। चाहे फिजिकल सिम्टम्स महसूस हो रहे होंगे तो आपको पता चल जाता है कि हाँ, गुस्सा हमारे अंदर वो आने लगा है। तो वार्निंग साइंस को आप जब पहचान लेंगे, फिर क्या होगा, उसके अकॉर्डिंग आप समझ सकते हैं कि हाँ, हमारे अंदर गुस्सा आ रहा है। क्योंकि जब तक आप वार्निंग साइंस को ही नहीं पहचानेंगे कि हाँ, ये ट्रिगर करता है हमारे गुस्से को, आप ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे आपको पता होता है ना कि हम बच्चे को क्या बोलेंगे तो बच्चा गुस्सा हो जाएगा। तो अगर मान लीजिए आप बच्चे को कुछ बोलते हो जो सुनने के बाद बच्चा गुस्सा हो जाता है, या कोई आप ऐसी एक्टिविटी करते हो कि एक्टिविटी करने के बाद बच्चा गुस्सा हो जाता है, तो वो एक्टिविटी करना, वो वर्ड बोलना, क्या वो एक ट्रिगर होता है। तो किस किस चीज से आपको गुस्सा आता है, किस किस चीज से आप बहुत ज्यादा एंग्री हो जाते हो, वो क्या होता है, उसी को ट्रिगर बोलते हैं। तो सबसे पहले आप अपने ट्रिगर को पहचानिए कि हाँ, हमें इस चीज से प्रॉब्लम्स होती हैं। इसके बाद है, सेकंड आता है टॉक टू समवन। अगर आपको गुस्सा आ रहा है तो आप उस बारे में किसी से बातें कीजिए, बताइए अपने इमोशन को, बताइए अपने फीलिंग को बताइए। जैसे अगर सामने वाला कुछ कह रहा है और आपको गुस्सा आता है तो आपको उसे बताना चाहिए कि हाँ, ये वर्ड हमें बुरे लगते हैं, इस बात से हमें क्या होता है, हमें गुस्सा आता है। आप अपनी चीजों को शेयर कीजिए। और इसके अलावा थर्ड नंबर पे अगर हम बात करें तो ब्रीथिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं। ब्रीथिंग एक्सरसाइज कैसे करेंगे? जैसे कई लोग क्या करते हैं, सांस लेते हैं, सांस छोड़ते हैं। ऐसा नहीं करना है, उससे एक अलग तरीका होता है। हालांकि सांस लेना, सांस छोड़ना होता है, एक्सेल इनहेल करना होता है, इसका एक अलग तरीका होता है। जैसे आप नाक से सांस लेंगे, 5 सेकंड तक होल्ड करेंगे, उसके बाद ऐसे करके आप अपनी सांस को ड्रॉप करेंगे, सांस छोड़ेंगे। ऐसे आपको कम से कम 5 से 7 बार करना है। तो क्या होगा, आपके अंदर से एंगर उतना कम हो जाएगा कि आप अपने ऊपर कंट्रोल कर सकते हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप एक्सरसाइज करेंगे तो पूरा एंगर चला जाएगा, नहीं। लेकिन आपका एंगर इतना कम हो जाएगा कि आप उस पर कंट्रोल कर सकते हैं। एक तो होता है बहुत ज्यादा एंगर आना, जिसपे आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। और एक ये होता है कि एंगर आपके अंदर उतना आ रहा है कि आप उस पर कंट्रोल कर ले जा रहे हैं। इसके बाद आप अपने डेली रूटीन थोड़ा चेंजेस लाइए, थोड़ा वॉक कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए। एक चीज और ध्यान दीजिए, अगला स्टेप अगर बात करूं तो स्टेप अवे फ्रॉम द सिचुएशन। जिस भी सिचुएशन में आपको गुस्सा आ रहा है तो आप वो सिचुएशन 5 मिनट के लिए ड्रॉप कर दीजिए। जैसे आप एक स्थान पे बैठे हैं, वहां पे आपको किसी भी बात पे गुस्सा आ गया, तो आप क्या करेंगे, आप उस सिचुएशन को ड्रॉप कर दीजिए, वहां से उठ के कहीं चले जाइए। क्योंकि अगर आप वहां पे बैठे रहेंगे तो क्या होगा, आपका गुस्सा वहां पे लगातार वो बढ़ता चला जाएगा। तो सिचुएशन को ड्रॉप कर दीजिए, कहीं भी चले जाइए, गार्डन चले जाइए, बाहर चले जाइए, थोड़ा साउंड सुन लीजिए।
इसके अलावा आप क्या कह सकते हैं, रिफ्रेश योर थिंकिंग कर सकते हैं, अपने थिंकिंग को रिफ्रेश कीजिए। रिफ्रेश मतलब ये है कि जैसे गुस्सा आ रहा है तो आप इवेंट को रिकॉल कीजिए कि इसके पहले 10 मिनट पहले हम ठीक थे, 10 मिनट पहले ऐसे क्या हुआ था कि हमें गुस्सा आने लगा। ये होता है रिफ्रेश करना, कि पूरे इवेंट को आप समराइज कर रहे हैं, अपने आप को आप रिफ्रेश कर रहे हैं कि हाँ ये चीज जो है इसके बाद हमें गुस्सा आने लगा। और सबसे कॉमन चीज ये होता है कि अगर आपको गुस्सा आ रहा है तो ये समझिए कि हाँ जो हमें गुस्सा आ रहा है, गुस्सा हमें कब आता है, जब हमें ये लगता है कि हम सही हैं और सामने वाला गलत है, और उस गलत को सही करने के लिए हम गुस्सा करते हैं। आप ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे सामने वाले ने कुछ किया या कुछ बोला और हम वहां पे जजमेंटल हो गए, हमारे अकॉर्डिंग वो गलत कर रहा है, तो हमने उसे एक बार कहा और वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, तो हम उस गलत को सही करने के लिए हम अपनी आवाज को थोड़ा सा बढ़ाते हैं। और कई बार क्या होता है, अगर वो अभी अपनी आवाज को बढ़ा रहा है तो उसको दबाने के लिए, उसके गलत को सही बताने के लिए हम थोड़ा और गुस्सा दिखाते हैं, आवाज थोड़ी और ज्यादा निकालते हैं। अगर वो भी आवाज निकालता है तो कई बार क्या होता है, उसको और दबाने के लिए लोग गाली गलौज या हाथापाई मारपीट तो स्टार्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे वो एंगर क्यों दिखा रहे हैं, क्योंकि वो जजमेंटल हो रहे हैं, वो अपने आप को सही और सामने वाले को गलत समझने का प्रयास कर रहे हैं या गलत समझ रहे हैं। जबकि वहां पे ये देखना होगा कि जैसे हम सही हैं अपने अकॉर्डिंग, वैसे वो भी सही हो सकता है। आप ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे आप एक अलग इंडिविजुअल हो और वो एक अलग इंडिविजुअल है, तो उसकी जो थिंकिंग है, उसकी थिंकिंग कैसे बनी, क्योंकि इसके गार्जियन अलग है, वो जिस इन्वायरमेंट में रहा वो इन्वायरमेंट अलग है, वो जिन लोगों से मिला वो लोग अलग है, आप अलग हो, आपके गार्जियन अलग है, आपकी इन्वायरमेंट अलग है, तो आपकी थिंकिंग अलग है, उसकी थिंकिंग अलग है। तो कोई भी इवेंट में अगर वो कोई डिसीजन बना रहा है तो उसके पास जितने भी इंफॉर्मेशन है उसके अकॉर्डिंग वो अपना निर्णय बना रहा है, और आगे पास जो भी इंफॉर्मेशन है आप उसके अकॉर्डिंग आप निर्णय बना रहे हैं। तो अगर आप किसी सिचुएशन में अपने अकॉर्डिंग सही हो सकते हैं तो हो सकता है वो भी अपने अनुसार सही हो सकता है। इसके अलावा आप एंगर को कम करने के लिए आप एक पेट पाल सकते हैं। पेट में आप जैसे एक कुत्ते को आप पाल सकते हैं। जैसे आप देखे होंगे ना, बहुत से लोग कुत्ते को लेकर चलते हैं। देखो उसमें रीजन ये होता है कि अगर हम किसी पेट को पालते हैं तो हमारा उसे एक अफेक्शन हो जाता है, और अगर किसी के अंदर अफेक्शन आ गया फिर क्या होगा, गुस्सा वो अपने आप क्या हो जाता है, वो कम हो जाता है। आप ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे आपको गुस्सा आ रहा है और आप जो भी आपका पेट है आप उसके पास चले गए, फिर क्या होगा, आपका सारा ध्यान उस पेट के ऊपर चला गया और आपका गुस्सा वो नॉर्मल हो गया। तो यहाँ पे ये देखिए कि हम अपने गुस्से को कम कैसे कर सकते हैं। पहले खत्म करने के लिए नहीं सोचिए, पहले आप अपने गुस्से को उस लेवल पे लेके आइए, थोड़ा कम कीजिए, क्योंकि अगर आप गुस्सा थोड़ा कम कर लेंगे फिर क्या होगा, आप अपने गुस्से पे कंट्रोल करना सीख जाएंगे। क्योंकि आप एक किसी को भगा नहीं सकते, क्योंकि एंगर क्या है, आप सोचिए कि एंगर आए ही ना, तो ऐसा नहीं हो सकता। एंगर तो आएगा लेकिन उसका लेवल उतना ना हो पाए कि आपके ऊपर हावी हो जाए, तो उस एंगर को मैनेज करने की ओर बढ़िए। और दूसरी बात, फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आपको अपने नियरेस्ट साइकोलॉजिस्ट पास विजिट करना चाहिए। वो आपको नई नई टेक्निक बताएगा जिससे आप अपने एंगर को कम कर सकते हैं, क्योंकि साइकोलॉजिस्ट इस चीज में ट्रेंड होते हैं, वो आपके गुस्से को कम करने में आपकी मदद कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको बहुत काम आया होगा। फिर भी अगर कोई क्वेरी है, अगर आप कुछ जानकारी चाहते हैं तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।